चलिए बच्चों, अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके थर्ड चैप्टर में सबसे बड़ा यूनिट यही है और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो अच्छा प्रोड्यूसर बन ही नहीं सकता। तो हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन भी बोल देते हैं, प्रोडक्शन एनालिसिस भी बोल देते हैं, राइट। सर पहली बात प्रोडक्शन का मीनिंग पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन आखिर होता क्या है? व्हेन ए मैन यूटिलाइज और कन्वर्ट सम रिसोर्सेज इनटू एनीथिंग न्यू विच कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। देखिए दो बातें समझना बच्चों यहां पर। एक तो आपको समथिंग न्यू क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? एंड दैट न्यू शुड बी एबल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। मतलब कुछ अच्छा कुछ नया। फॉर एग्जाम्पल, आपने वुड से बना ली चेयर, खाली लकड़ी का टुकड़ा आपके काम का नहीं है, उससे टेबल बन गई तो आपके काम का। खाली कपड़े का पीस, एक बड़ा सा थान, देखिए कपड़े का थान होता है, बंडल रोल बोलते हैं, वो किसी काम का नहीं, उससे आपके कपड़े बना दी गई, शर्ट्स बना दी गई, वो आपके काम की हो गई। दैट इज प्रोडक्शन। दैट इज मतलब कि रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू समथिंग यूजफुल, समथिंग यूजफुल, एंड दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एंड सर ह्यूमन वांट्स के लिए दो बातें होती है, गुड्स और सर्विसेज। एंड गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर कवर्ड अंडर प्रोडक्शन ना। कई बार ना हम हाइपोथेटिकली दिमाग में लॉजिकल लगाते हैं, थ्योरेटिकल बातें समझ के कि प्रोडक्शन का मतलब तो गुड्स ही होगा। नहीं, सर्विसेज भी प्रोडक्शन का पार्ट है। लाइक सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर्स जो सर्विसेज आपको देते हैं, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड बाकी तो सारी हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, ये वाले गुड्स, वो वाले गुड्स, वो सारे क्या है? गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। धन्यवाद। तो यानी कि जब मैं प्रोडक्शन में गुड्स भी बोलूंगा, मैं पूरे चैप्टर में कहीं पर भी गुड्स शब्द का प्रयोग करूंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे मैं सर्विसेज की बात भी कर रहा हूं। ब्रेड से अब कुछ क्वेश्चन आए, पहले मैं एग्जांपल लूंगा, फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। मान लीजिए आप ब्रेड लाए, क्या लाए? ब्रेड से क्या बनाया? सैंडविच। ब्रेड से सैंडविच बना लिया, बढ़िया सा। मान लीजिए अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने ब्रेड पकोड़ा बना लिया। ब्रेड पकोड़ा बना लो, डजंट मैटर। अब मुद्दा क्या, घर पे बनाया या बेकरी पे या दुकान पे बनाया? बेकरी पे आपने ब्रेड पकोड़ा या सैंडविच बनाकर बेचा, क्या वो प्रोडक्शन है? यस और नो? यस। आपने घर पर सैंडविच बनाया और खुद ही खा लिया, या घर पे किसी ने खा लिया, क्या वो प्रोडक्शन है? नो। मैथ्स का एक टीचर है, बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, सर्विस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? टीचर बच्चों को पढ़ाता है, क्या वो प्रोडक्शन है या नहीं है? यस। टीचर ने अपने खुद के बच्चे को कोचिंग दे दी, क्या ये प्रोडक्शन है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सेल्फ कंजप्शन प्रोडक्शन में नहीं आता? क्या ये जो आप खुद को बना के दे रहे हो, खुद को खा रहे हो, दैट इज सेल्फ कंजप्शन। दैट इज सेल्फ कंजप्शन। क्या बोलेंगे? सेल्फ कंजप्शन। यानी कि दो फंडामेंटल बातें आ गई, दो फंडामेंटल बातें आ गई। पहला क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, एंड सेकंड समथिंग यूजफुल। जो समथिंग न्यू पढ़ा था ना, दैट न्यू शुड बी यूजफुल। प्रोडक्शन की दो बातें, समथिंग यूजफुल शुड बी क्रिएटेड एंड नथिंग शैल बी गिवन फॉर। जो फ्री में आपको मिल रहा है प्रोडक्शन, एक रेस्टोरेंट वाला खाना बेचता है, क्या प्रोडक्शन है? यस। रेस्टोरेंट वाले एक दिन मान लीजिए कोई त्योहार आ गया, फेस्टिवल आ गया, लंगर लगा दिया फ्री में, क्या ये प्रोडक्शन है? बिकॉज देयर इज नो मनी मोटिव इन। धन्यवाद। देयर शुड बी सम कंसिडरेशन, समथिंग शुड बी इन रिटर्न। बट इसकी तीन एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं, स्पेशल पॉइंट मनी से उठा रहा हूं कि तीन पॉइंट है जो प्रोडक्शन में नहीं आते। पहला, डोमेस्टिक वर्क, घर के काम करते हैं, जैसे एक हाउसवाइफ घर के काम करती है, वो कहते हैं कि मम्मी लोग कितनी मेहनत करती है ना। अब लोग कहते, वो एक ना मैं कहीं देख रहा था, कोई बात कर रहा था, छुट्टी, मैं कहा छुट्टी तो लेडीज की छुट्टी तो होती नहीं, उल्टा छुट्टी वाले दिन उनका काम ज्यादा होता है। जो बच्चे नाश्ता करके 9 बजे कोचिंग पे जाते हैं ना सीए पढ़ने, वो छुट्टी वाले दिन 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, सारे घर वाले घर होते हैं, तो उनका काम बढ़ जाता है। डोमेस्टिक वर्क को तो कोई कंसीडर करता ही नहीं, और ना ही वो प्रोडक्शन के अंदर आता है। सेकंड, वॉलंटरी सर्विसेज फॉर सोसाइटी। लोगों ने एनजीओ बना रखी है, एनपीओ बना रखी है, या वैसे भी लंगर कराते हैं, चैरिटेबल काम कराते हैं। कोरोना में लोगों ने बहुत मदद की लोगों की, क्या उसके बदले में उनको कुछ मिला दुआओं के अलावा? दैट इज नॉट प्रोडक्शन। एंड द लास्ट, गुड फॉर, वही मैंने ब्रेड से बनाया था, सैंडविच आपने बनाया था, ब्रेड पकोड़ा, याद है? तो वो कवर नहीं होते। तीन बातें जो प्रोडक्शन में कवर नहीं होती, डोमेस्टिक वर्क्स, सेल्फ कंजप्शन एंड वॉलंटरी सर्विसेज फॉर द सोसाइटी। धन्यवाद। सर आपने पहला पॉइंट कहा था यूटिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, समथिंग शुड बी यूजफुल।
यूटिलिटी क्रिएट करने के 6 तरीके हैं। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्सन यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी एंड नोइंग यूटिलिटी। सर फॉर्म यूटिलिटी, जब हमने किसी चीज की फॉर्म चेंज कर दी तो हमारे काम की होगी। लकड़ी का टुकड़ा याद है जब वो टेबल में कन्वर्ट हुआ, कपड़े का टुकड़ा जब वो शर्ट में कन्वर्ट हुआ, पोटैटो जब चिप्स बन गए, राइट, इस तरीके से। तो फॉर्म चेंज होने पर काम की चीज बन गई। सेकंड, चेंज इन प्लेस, हमने प्लेस चेंज की तो काम की चीज बन गई। अब आपको कैसे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जमाना है, ट्रांसपोर्टेशन का जमाना है। आईफोन मिलता है अमेरिका में, हमारे काम का है। जब वो हमारे यहां पर हमारी प्लेस पे आता है तो हमारे काम का हो जाता है। समझ रहे बात को? हमारे काम का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जमाने में, इंटरनेशनलाइजेशन के जमाने में एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना बहुत ही आसान है। इनफैक्ट लोग भी नौकरी करने बाहर जाते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन। इंडिया के लोग अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं इस तरीके से, राइट। थर्ड, टाइम यूटिलिटी। देखिए कोई चीज ना आपके काम की तब है जब वो आपकी जरूरत के समय आपके पास, राइट। गुड्स बिकम यूजफुल व्हेन दे आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ। आजकल क्या जमाना है? फ्रोजन फूड्स का। क्या जमाना है? वो एक तो मटर देखते हो, मटर पीस, मटर पूरा साल आते हैं, पहले नहीं आते थे। फ्रिज में रख दो, पूरा साल चलाओ, हर चीज का। आजकल तो जिनको खाना बनाना नहीं आता, अब हर आदमी स्नैक्स घर पे नहीं बना सकता, किसी को कुछ खाने का मन है तो सर्टेन कंपनीज है ना, वो अपना क्या कहते हैं, मकैन के आ जाते हैं, ऐसे बड़े सारे ब्रांड है, इनफैक्ट नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इस समय, घर पे बना लेते हैं। नहीं तो दुनिया में सबका प्यार मैगी, जब कुछ ना मिले। अब तो मैंने एक बार कहीं बैठा मेन्यू दिख रहा था, फ्रोजन पराठा, फ्रोजन समोसा, सब कुछ फ्रोजन है। और अब पहले का था कढ़ाई रखनी पड़ती है, अब तो फ्रोजन में नई कैटेगरी आ गई। अगर आपके घर में माइक्रोवेव है और उसमें रख दो, आप 3 मिनट्स का 2 मिनट्स का लगाओ, खाना तैयार। तो आपकी जरूरत है ना, आप खाना नहीं बनाते, आप कहीं पर गए हैं, अब कैरी कर लीजिए इस फूड को। इवन मैगी भी आती है, ठीक है, कपा मेनिया वाली मैगी, गर्म पानी डालो। अब आप कहीं घूमने के, गर्म पानी तो मिल ही जाएगा ना, गर्म पानी डालिए, मैगी तैयार। वो आपकी जरूरत के टाइम आपको मिल रही है। समझ रहे बात को? गर्म पानी आपको चाहिए था, नहीं मिला, काम का है आपके? नहीं, जब मिलेगा तभी वो काम का है। दैट इज टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट है पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी किसी व्यक्ति की पर्सनल स्किल और टैलेंट पे डिपेंड करती है। जैसे सैलून सर्विसेज, तो मैंने ऐसे लोग देखे जो पूरी जिंदगी एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, एक ही रेडी पे खाना खाते हैं। होता ना कि आज आज बारिश आ गई, इस अंकल के पकोड़े खाने हैं, होते हैं, बहुत लोग मशहूर होते हैं। आजकल तो फूड ब्लॉगर यही तो करते हैं, इनके पकोड़े हैं, इनका एक स्पेशल है। अच्छा, बड़े स्मार्टली करते हैं, पूछो कैसे? एक शहर में ना 20 लोगों की ऐड करते हैं, मान लो 20 की 20 कचौरी बेचते हैं, सबकी अलग से तारीफ करते हैं और सेम बोलते हैं इनकी सबसे मशहूर है ना, इनकी सबसे मशहूर है। तो दैट इज पर्सनल, कि आपको पसंद आ रही है वहीं जाओगे। लोग जिंदगी भर एक ही सैलून पे जाते हैं। मैं लोगों को जानता हूं, आपका आपका बार्बर अवेलेबल नहीं है, सैलून ओपन नहीं है, लोग कटिंग शेव नहीं कराते, दे आर वेटिंग फॉर इवन डॉक्टर्स की सर्विसेज पर। देखो, एक डॉक्टर मेरी बात पूरी सुनता है, पढ़े लिखे तो सारे डॉक्टर हैं, हर डॉक्टर ने एमबीबीएस कर ली। एक डॉक्टर है कि लिख के भेज देता है, सुनता नहीं। एक डॉक्टर आपकी बात सुनता है, तो आपकी उसकी पर्सनल स्किल पे रिलाई। इनफैक्ट एक बात बताओ आपको, डॉक्टर की बात ले लो, आप ना ओपीडी किसी भी डॉक्टर पे चल जाते हो, पर जब आपने सर्जरी करानी होती है ना, फिर आप दुनिया से पूछते हो कौन सा बढ़िया डॉक्टर है। तो कहते हैं इसके हाथ में सफाई है, बड़े अच्छे से सर्जरी करता है, दिक्कत नहीं आती। दैट इज पर्सनल स्किल्स। देन नेक्स्ट इज पोजेशन। पोजेशन क्या होता है? फिजिकल कब्जा। कब्जा बोलते हैं ना, जो चीज आपके पास आ गई तब वो आपके काम की रहेगी। मतलब एक कोई चीज है जो किसी और के पास है, उसके काम की, आपके काम की है। जैसे मैंने एग्जांपल, इकोनॉमिक्स की बुक, एक साइंस वाले स्टूडेंट के पास इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी है, किसी काम की है? वही बुक उठाकर उसका पोजेशन कॉमर्स वाले को दे दिया जाए तो क्या वो काम की है? यस, दैट इज पोजेशन यूटिलिटी। एंड द लास्ट, नोइंग यूटिलिटी। वो चीज पहले भी काम की थी मगर आपको पता नहीं था। समथिंग बिकम्स यूजफुल व्हेन इट कम्स टू योर नॉलेज। देखो आजकल तो एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन के, ब्रांडिंग के जमाने, सब कुछ आपको बता दिया जाता है। वो फूड ब्लॉगर आपको कचौरी तो बता रहा है, आपने, उस फूड ब्लॉगर ने आपको कचौरी बताई, सोचना कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आप वो कचौरी खाने गए, आपको पसंद आ गई, एक तो नोइंग यूटिलिटी होगी, और वो कचौरी पसंद आपको आई तो अंकल की पर्सनल स्किल भी होगी। वो कचौरी वाला अभी मोहल्ले में आपके आया तो प्लेस यूटिलिटी भी होगी। और आपको भूख लग रही थी, सर्दी का मौसम था, कचौरी गर्मा गर्म मिल गई, आपकी टाइम यूटिलिटी भी होगी। और उसने मैदे से कचौरी बनाई तो वो फॉर्म यूटिलिटी भी हो गई। सारी कवर होगी ना अल्टीमेटली इसके अंदर। और पोजेशन यूटिलिटी कैसे? आपने फूड ब्लॉगर को देखा था, आप गए, आपका दोस्त कचौरी खा रहा था, आपने निकाल के खा ली, है ना। सारी यूटिलिटी एक टाइम पे हो सकती है। क्लियर है बात? तो दो बातें, यूटिलिटी एंड मनी।
अब सर बात करते कुछ चैप्टर के ना पार्ट्स हैं, टॉपिक में बांटता हूं मैं। अगला मेरा टॉपिक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। हिंदी में बोले तो, हिंदी मतलब नॉर्मल बोले तो इनपुट। क्या है ये? लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट फोर मोस्ट फैक्टर है लैंड। यू डोंट हैव लैंड यू कांट गो फॉर प्रोडक्शन। आपकी लेबर कैपिटल किसी काम की, लैंड तो चाहिए ना। लैंड मतलब उस जगह जहां पर आप काम करेंगे, प्लांट सेटअप करेंगे। एंड लैंड का मतलब खाली जमीन का टुकड़ा नहीं है। लैंड इंक्लूड सोइल, वाटर, एयर, वेजिटेशन एटसेट्रा। एंड लैंड का सबसे बढ़िया बात क्या है कि लैंड का रिवॉर्ड क्या है? रेंट। क्या है? लैंड की फीचर पहला, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट का मतलब नहीं कि आपको फ्री में मिलती है, आप तो खरीदते हो, बट आपने क्रिएट नहीं की। क्रिएटेड बाय नेचर, बाय गॉड। इट इज फिक्स्ड इन। क्या लैंड को बढ़ाया जाता है? अनटिल अनलेस कि आप परचेज करो। सप्लाई तो सेम रहेगी ना, जितनी जमीन दुनिया में उतनी रहेगी। आपने कहीं रात को पानी डालेंगे 1 एकड़ बढ़ जाएगी, होगा ऐसे? नहीं ना। उसे कब्जा बोलते हैं, है ना, पड़ोसी के घर में घुस जाना। थर्ड, लैंड क्या है? इम्पेरिशेबल। लैंड की जो पेरिशेबिलिटी है, लैंड पेरिशेबल, खराब नहीं होती। मैं यहां पर पेरिशेबल की बात कर रहा हूं, फर्टिलिटी की बात। लैंड इमोबाइल है, क्या लैंड को मूव करवा सकते हो? नहीं। लैंड पैसिव फैक्टर। देखो दो तरह के फैक्टर बच्चों होते हैं, पैसिव और एक्टिव। फैक्टर कौन है? जिसको आपने काम बता दिया वो रोज आता है, काम पे लग जाता है, जैसे लेबर। लेकिन लैंड क्या है? पैसिव। लैंड पर काम करना पड़ता है, यू नीड टू वर्क ऑन द लैंड। एंड द लास्ट वन, लैंड के क्या है? मल्टीपल। आपने एक जमीन का टुकड़ा लिया, आपने फैक्ट्री बना ली, प्रोडक्शन हो रही है, उसमें एक छोटा सा ऑफिस बना लिया, एक आपने रेस्ट करने के लिए रूम बना लिया, बेड, बेड वगैरह लगा दिए, एसी लगा दिए। समझ रहे बात को? आपका मन करे, आजकल तो ना ऑफिस में क्या होता है, गेम का गेम रूम भी बना लिया। एक ही तो लैंड, आप कितने यूज उसके कर पा रहे हो? समझ रहे हैं? तो लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। लेबर, देखिए बिना लैंड आपने ऑलरेडी पढ़ी क्या है? पैसिव। तो लैंड अपने आप तो कुछ करने वाली नहीं। लैंड पे कौन काम करेगा? लेबर। लेबर का मतलब है ह्यूमन, मेंटल, फिजिकल फोर्सेस। यहां पर इंटरेस्टिंग बात है जो अकाउंट से इसको डिफरेंशिएट करती है। इकोनॉमिक्स को अकाउंट से एक बार डिफरेंशिएट करती है, क्या? इकोनॉमिक्स में आप लेबर और इंप्लॉइज में फर्क करते हो? नहीं करते, जबकि अकाउंट्स में आप करते हो। याद है ट्रेडिंग में आप वेजेस डालते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में आप सैलरीज डालते हो। यहां पर कोई फर्क नहीं, लेबर इंप्लॉइज में कोई फर्क नहीं, वेजेस और सैलरी में। चाहे आपका सीईओ है, चाहे आपका सुपरवाइजर है, चाहे आपका स्टाफ का कोई व्यक्ति है, चाहे आपका स्वीपर है, ऑल आर द पार्ट ऑफ लेबर। और लेबर का रिवॉर्ड क्या है? वेजेस। लेबर का रिवॉर्ड क्या है बच्चे? लेबर की फीचर पहली, मूवेबल। मोबाइल है, दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना। सेकंड, लेबर एक्टिव फैक्टर है, अपने आप काम करता रहेगा। लेबर पेरिशेबल है। पेरिशेबल कैसे है? एबिलिटी टू डू वर्क कम होती है ना उम्र के साथ साथ। उम्र ना मानो, एक दिन की बात मान लो, सुबह आप काम शुरू करते हो, शाम तक एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। क्लास में बच्चे गिर पड़े होते हैं, है ना। ह्यूमन एरर है ना ये तो। अच्छा, लेबर पावर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या सब व्यक्तियों की लेबर पावर सेम होती है? नहीं। लेबर इज द मैन, नॉट द। जो मशीन चल रही है वो लेबर नहीं है, जो मशीन पर काम कर रहा है वो लेबर है। मशीन किसका पार्ट होगा? कैपिटल का। और लेबर की वीक बार्गेनिंग पावर है। वैसे मैं इस बात से इत्तेफाक रखता नहीं हूं, बट बुक में है तो पढ़ानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से लेबर की आज के में वीक बार्गेनिंग पावर, बट एक जगह पे मुझे लगती है, पूछो कहां पे? जब कॉन्ट्रैक्शन आता है, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या कहता है? रिकवरी में सबसे पहले कौन हार मानता है? लेबर। तो वहां पर है ये बात, ठीक बात है। एंड द लास्ट, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबर हिमसेल्फ। लेबर या लेबरर एक ही बात है, मजदूर और मजदूरी को अलग नहीं किया जा सकता। सर थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल, पूंजी। पूंजी आप पैसा लगाते हो, असेट्स में लगा सकते हो, बिल्डिंग में लगा सकते हो, प्लांट में लगा सकते हो। इट इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज इन्वेस्टेड इन। वेल्थ और कैपिटल में फर्क है, जी हां। वेल्थ का मतलब है कितना पैसा आपके पास टोटल अवेलेबल है। मान लीजिए मेरे पास 500 करोड़ है, वो मेरी क्या है? वेल्थ। मेरे को किसी ने बिजनेस का आइडिया दिया, मैंने लगा दिए 200 करोड़, ये क्या है? बिजनेस की कैपिटल। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड कैपिटल। और कैपिटल का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, एसेट्स माइनस जस्ट सर्टेन ना कैपिटल के टाइप्स हैं, वो लास्ट में पढ़ेंगे। कैपिटल किस लिए यूज होती है? टू परचेज असेट्स, टू परचेज स्टॉक, प्रॉपर्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी फ्लक्चुएटेड, इट कैन बी करंट, इट कैन बी नॉन करंट, कैन बी टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल पता है क्या? Which can be seen, which can be touched, it's tangible, otherwise it is tangible. Give two example of intangible. पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क। तुम्हारे पास तो ज्यादा ही है, चले गुड, चले गुड गुड गुड। सर कैपिटल की फीचर, पहला कैपिटल इज
कैपिटल गोल्ड का फ्री गिफ्ट नहीं है, यू नीड टू क्रिएट। कैपिटल क्या है? पता ना मोबाइल है। अब मेरे नंबर पे गूगल पे डालो, देखो जाता है, ट्राई करो। थर्ड कैपिटल क्या है? आप याद है कैपिटल में एडिशन भी होती है, ड्राइंग भी होती है, निकाल भी सकते हो, डाल भी सकते हो। कैपिटल क्या है? पैसिव। कैपिटल भी अपने आप किसी काम की नहीं है, कैपिटल पे काम करना पड़ता है। अब बच्चा कहता है सर हमने कोई काम नहीं किया, हमने बैंक में डाल दिया, इंटरेस्ट मिला, तो बैंक में डाला ना, घर पड़े तो किसी काम की नहीं है वो। एंड नेक्स्ट कैपिटल क्या है? कैपिटल पेरिशेबल। इस फॉर्म में बता रहा हूं कि मनी की वैल्यू क्या होती है। कैसे? मनी का चैप्टर है ना, वहां पढ़ते हो। आज जो 100 रुपए की चीज है, क्या वो 5 साल बाद 100 की मिलेगी? 100 की वैल्यू नहीं रहेगी। एंड सेकंड, असेट्स भी लोगे तो डेप्रीशिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? अकाउंट में पढ़ते हो डेप्रीशिएशन। एफ नंबर कौन सा है? कुछ नहीं आता तुम लोगों को? 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपीई। चले, सिक्स है कैपिटल क्या होती है? प्रोडक्टिव। कैपिटल कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीजें बनाती है। और कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट है। याद है दो तरह के कंसेप्ट, स्टॉक और फ्लो। एक बढ़िया सा एग्जांपल लिया था, अगर पानी के टैंक में पानी खड़ा है तो वो स्टॉक है, उसको आप टैप खोल के निकालोगे तो वो फ्लो है। कैपिटल हमेशा स्टॉक कंसेप्ट होता है, प्रॉफिट हमेशा फ्लो कंसेप्ट होता है। बैलेंस शीट एज ओन या एज एड बनती है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग बनता है। एंड लास्ट वन इज कैपिटल क्या है? ड्यूरेबल। याद है, जिसको एक से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है। कैपिटल ड्यूरेबल है। कैपिटल कैन बी यूज मोर देन वंस। सर आपने बोला लैंड का रिवॉर्ड है रेंट, लेबर का रिवॉर्ड है, तो कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट। क्या है? एंड द लास्ट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो व्यक्ति आइडिया कंसीव करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कलेक्ट करता है, सभी फैक्टर में कोऑर्डिनेशन करता है, प्रोडक्शन की प्रोसेस इनिशिएट करता है, ये सब करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क बियर करता है और इनोवेशन करता है। एक नॉर्मल बिजनेसमैन में और एक एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है? रिस्क एंड इनोवेशन। रिस्क एंड, चलिए, तो एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। जो बचेगा सारा उसका है। डन है बात बचे? अब प्रोडक्ट के टाइप पढ़ते हैं। टीपी, एपी, टोटल एवरेज मार्जिन। हर जगह कहते हैं ना बार बार टोटल प्रोडक्ट। टीपी रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। मान लीजिए आपने 10 लेबर यूनिट लगाकर 150 यूनिट बना दिए। कितने बना दिए? तो 150 पीसीस जो आपने बनाए, दैट इज योर टोटल प्रोडक्शन। सर एवरेज क्या होता है? टीपी का पर यूनिट, टीपी का टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर। एपी इज इक्वल टू टीपी डिवाइड बाय एल, या बोलू टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू 10 लेबर ने मिलकर 150 यूनिट बनाए थे, एक लेबर ने उन्होंने एवरेज कितना बनाया? 150 डिवाइड बाय 10, दैट इज 15। है ना? लास्ट मार्जिनल, देखो हमेशा आता है ना मार्जिनल। एडिशनल क्या? एडिशनल प्रोडक्शन ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। एमपी ऑफ एल इज इक्वल टू एल माइनस टीपी एल माइनस 10 लेबर लगाई हमने 150 यूनिट्स बने, 11 लेबर लगाई हमने 162, तो 11वीं लेबर ने क्या किया? 162 माइनस 150, 12 यूनिट्स बना दी। धन्यवाद। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए एक बारी। टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एल, एपी इज इक्वल टू टीपी डिवाइड बाय एल, एमपी इज इक्वल टू टीपी ऑफ एल माइनस टीपी ऑफ एल माइनस 1, एमपी इज इक्वल टू याद था ना डेल्टा टीपी बाय डेल्टा एन, लास्ट में टीपी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एमपी। हर चैप्टर में आता है ना, टोटल इज इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल। देखिए हमेशा की तरह एक स्केड्यूल लेंगे बढ़िया सा। कैपिटल तो फिक्स है, ये क्यों फिक्स है इसकी बात बताऊंगा अभी मैं कि शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स होती है। कैपिटल 10 दिख रही है, लेबर बढ़ी है 0 1 2 3 4 5 6, यस। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगी? कुछ नहीं बनेगी। हमने टीपी निकाला, टीपी गिवन है 0 10 22 32, ये सारे एपी निकाल सकते हो। 10 डिवाइड बाय 1 10, 22 डिवाइड बाय 2 11, ऐसे 10.6 10.2 9.6 8 दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, टीपी बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते यहां मैक्सिमम होके गिर रहा है, दिख रहा है, और एपी बेचारा पहले से ही गिरता जा रहा है। तो एमपी, एमपी होता है मार्जिनल। 10 में से 0 गए 10, 22 में से 10 गए 12, 32 में से 22 गए 10,
41 में से 32 उड़ गए एंड सो ऑन। ये देखो ये यहां तक तो बढ़ा, पहले बढ़ा ना एक बारी, फिर गिरता गिरता 0 हो गया, फिर ये काम आएगा। समझ रहे बात को? तो वही बात हुई सर, टीपी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होके गिरता है, एपी गिरता ही जाता है बट 0 नहीं होता। एमपी इसमें हल्का सा बढ़ता है फिर गिरता जाता जाता है, 0 भी होता है और बात यहां तक। अब इसका ना यूज होना है कहीं पर। अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यूज हो रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन होता है द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द आउटपुट एंड द वेरियस इनपुट, और आउटपुट का जो फंक्शन है, जो रिलेशन है फंक्शन की फॉर्म में, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। इसको ना दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग गिवन इनपुट, या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गिवन लेवल ऑफ, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, आउटपुट होना चाहिए मैक्सिमम और इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए मैक्सिमम, इनपुट होना चाहिए, मतलब आप कह रहे हो Q इज ए फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। क्या बोलना चाहते हैं? Q इज ए फंक्शन ऑफ L एंड L स्टैंड फॉर लेबर, K स्टैंड फॉर, हम ना दो ही लेकर एज्यूम करते हैं। और शॉर्ट रन में क्या होता है समझिएगा, शॉर्ट रन में लेबर तो होती है फिक्स्ड, सॉरी वेरिएबल, कैपिटल होती है, जबकि लॉन्ग रन में सब क्या होता है? वेरिएबल। सब कुछ बदल सकता है। और आउटपुट किसका फंक्शन है? इनपुट। देयर आर सर्टेन असम्पशन। पहला, जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से किया जाता है। टेक्नोलॉजी को हम क्या रखेंगे? सेम। फर्म क्या होगी? मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक को यूज करेगी, और ये दो हेड में चलता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे दो हेड के हिसाब से, शॉर्ट रन और, मतलब दो लो आने वाले, समझ लीजिए इस बात को। शॉर्ट रन में आएगा लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, और लॉन्ग रन में आएगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। सर ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन होता क्या है? शॉर्ट रन जहां पर एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स होता है, लॉन्ग रन जहां पर सारे फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल। शॉर्ट रन के लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जबकि लॉन्ग रन के लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, राइट। और ये लॉन्ग रन शॉर्ट रन आप इसको क्रैम नहीं कर सकते, आप एक फिक्स नहीं कर सकते, डिफर फ्रॉम बिजनेस टू, किसी बिजनेस का शॉर्ट रन 6 महीने 1 साल चलता है, और किसी बिजनेस में 2-3 साल तक भी शॉर्ट रन। मैंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना है, मैं सारा सेटअप करूं, सेटअप करने में 5-6 साल लग जाएंगे, चलेगा तो उसके बाद भी पहले शॉर्ट रन आएगा फिर लॉन्ग रन आएगा। और सर दो फैक्टर आपने बोलते हैं, फिक्स्ड और फिक्स फैक्टर वो होता है जो चेंज नहीं होता, जिसको हम शॉर्ट रन में क्या लेते हैं? कैपिटल। क्या लेते हैं? वेरिएबल जो होता है जो हमेशा चेंज होता है, लेबर। लेबर शॉर्ट रन में भी चेंज होता है, लॉन्ग रन में भी चेंज होता है। अब सर पढ़ते हैं लो, देखो दो ही लो है, ज्यादा नहीं है। इस लो का नाम रखा गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ, या लॉ ऑफ रिटर्न टू। मैंने आपको दो तरीके से पढ़ाऊंगा, एक बार एमपी के तरीके से, एक बार टीपी के तरीके। पहले एमपी की बात करते हैं। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। As more and more variable factor are combined with a fixed factor, MP first start increasing, then after a point it start decreasing, and a point come it becomes 0 and even negative. क्या कहा मैंने? MP बढ़ता है फिर गिरता है, गिरते गिरते एक पॉइंट पे 0 होता है, फिर ये क्या हो जाता है? TP. As more and more variable inputs are combined with the fixed input, TP start increasing at fast rate. Increasing rate मतलब fast rate. Then point come it start increasing at slow rate. Decreasing rate मतलब पहले फास्ट बढ़ेगा फिर स्लो बढ़ेगा, a point comes it become maximum and then starts falling. Then start, क्या ये स्केड्यूल वही है, देखा सर? डायग्राम दिखाओ, हम देखते हैं। चलो एक ही डायग्राम में तीनों काम कर लिए हमने, टीपी, एमपी और एपी। देखिए टीपी बढ़ रहा है, यहां तक फास्ट, फिर क्या हो गया? स्लो, यहां मैक्स, यहां गिर गया, ठीक है बेटे। कोरस्पोंडिंग एमपी देखो, एमपी बढ़ते बढ़ते यहां से गिरना शुरू हुआ, 0 के नेगेटिव हो गया। एपी बढ़ते बढ़ते हल्का सा गिर रहा है, अपने आप चलता रहेगा, उसको कुछ भी नहीं करना। सर ये 3 स्टेज बना दी मैंने, फर्स्ट, सेकंड, और एक इंटरेस्टिंग बात है, क्वेश्चन जहां पर एमपी मैक्सिमम होता है ना, उसके कोरस्पोंडिंग जो टीपी का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक सुनिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक टीपी फास्ट बढ़ता है, एमपी बढ़ता है। इन्फ्लेक्शन के बाद टीपी स्लो होता है मगर बढ़ता है, और एमपी गिरना शुरू हो जाता है। आप ध्यान देखिए, फर्स्ट स्टेज में ही दोनों बातें होती है। पेपर में ना कई बार अलग से आता है, तो आप बोलते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फर्स्ट स्टेज के लास्ट में होता है, बट प्रैक्टिकली वो बीच में होता है। कहां होता है? फर्स्ट स्टेज में देखो क्या हो रहा है, टीपी बढ़ रहा है,
एपी बढ़ते बढ़ते गिर रहा है, एमपी बढ़ते बढ़ते गिर रहा है, एपी बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज में टीपी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, एमपी गिरते गिरते जीरो की तरफ जा रहा है और एपी गिर ही रहा है। थर्ड स्टेज के शुरुआत में क्या होगा, एमपी में टीपी मैक्सिमम फिर गिर जाएगा, एमपी जीरो के बाद नेगेटिव हो जाएगा और एपी अभी भी गिर रहा है। मैंने लिखा हुआ है देखो सारा स्टेज, सब इसके अंदर लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा? अब सर एमपी और एपी का रिलेशन भी बता दें। टीपी का तो आपको दिख ही गया, टीपी का दिख गया आपको। चलो पहले एपी एमपी का पढ़ते हैं। हमेशा याद रखना मार्जिन को जल्दी है, जब एपी बढ़ता है, जब एपी तो एमपी उससे ज्यादा होता है, जब एपी कम होता है तो एमपी उससे, और एमपी एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे, देखिए एमसी एसी को मिनिमम पे करा था, एमपी एपी को मैक्सिमम पे करेगा। इसको भी क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिमम पॉइंट। यहां पर एपी किसके इक्वल होगा, एमपी किसके इक्वल होगा। एंड फर्दर एमपी कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, बट एपी कांट बी जीरो, नहीं हो सकता, नेगेटिव तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए स्पेशल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये टीपी का वो पॉइंट है जहां पर एमपी मैक्सिमम है, मैं बता चुका हूं। इससे पहले टीपी फास्ट होता है, एमपी बढ़ता है, इसके बाद टीपी इंक्रीज होता है स्लो रेट पे और एमपी हो जाता है गिर रहा है। क्या होता है, धन्यवाद यहां तक। एक बात और बताओ, हाँ ये रिलेशन बिटवीन एपी एंड टीपी, टीपी एंड एमपी तो पढ़ना है। जब टीपी फास्ट रेट पे है तो एमपी बढ़ रहा है, टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सॉरी। जब टीपी स्लो हो गया बढ़ना तो एमपी गिर गया। जब टीपी मैक्सिमम है एमपी जीरो है, जब टीपी इज फॉलिंग एमपी इज नेगेटिव। आ रही बात समझ। जब टीपी फास्ट रेट पे बढ़ा है तो एमपी बढ़ रहा है, टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। जब टीपी स्लो रेट पे बढ़ा है तो एमपी गिरना शुरू हो जाता है। जब टीपी मैक्सिमम है एमपी जीरो है, और जब टीपी गिरना शुरू होता है तो एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्या हो जाता है, दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन। क्यू इज अ फंक्शन ऑफ एल एंड के। एल एंड which is the best stage for production as per the point of view of producer। देखिए अगर आपसे पूछा जाए which is the best stage for production तो आप कहेंगे second stage is the best stage of। नाम क्या है, फर्स्ट स्टेज का नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, सेकंड का नाम है डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, थर्ड का नाम है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, है ना। तो फिर दो लोग और आए, कोब एंड डगलस। उन्होंने एक अपना फंक्शन दिया, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, गिवन बाय कोब एंड डगलस। इन्होंने एक नया फंक्शन बनाया, Q इज इक्वल टू K इंटू L की पावर अल्फा C की पावर बीटा। अब यहां पर K का मतलब कैपिटल नहीं है, K का मतलब प्रोडक्टिविटी फैक्टर है, C का मतलब कैपिटल है। इन्होंने कहा लेबर की पावर चाहिए, कैपिटल की पावर चाहिए, अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होता है 1, तो वी कैन से K इंटू L की पावर अल्फा इंटू C की पावर 1 माइनस अल्फा। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, बड़ा अच्छा निष्कर्ष। इन्होंने यूके की इंडस्ट्री को स्टडी किया था, वहां का निष्कर्ष है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। इन्होंने कहा किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कैपिटल लगाई जाती है 1/4 दैट इज 25%, और लेबर चाहिए 3/4 दैट इज 70। 25 प्लस 75 100% बन गया, यानी कि 1 बन गया। यस और नो। दिस इज लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, जो कहता है सेकंड स्टेज बेस्ट है, दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। सर लॉन्ग रन में बेटे एक और लॉ आ जाएगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू। लॉन्ग रन में अभी बताया था सारे फैक्टर क्या है, तो पूरा स्केल चेंज होगा। क्या चेंज होगा, हम इनपुट बढ़ाएंगे, देखो इनपुट को ना एक प्रोपोर्शन में बढ़ाया जाएगा, लेबर भी और कैपिटल भी। इनपुट को बढ़ाने पे क्या पता आउटपुट बढ़ जाए, क्या पता ना बढ़े, बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, इक्वल बढ़ेगा या कम बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, इक्वल बढ़ेगा या मतलब 3 स्टेज। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, व्हेन इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन इंक्रीज इन। मैंने जितना इनपुट बढ़ाया आउटपुट उससे ज्यादा बढ़ गया। फॉर एग्जांपल इनपुट बढ़ाया 10%, आउटपुट बढ़ गया 15%, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट टर्म, इंक्रीज इन आउटपुट इज एक्जैक्टली इक्वल टू इंक्रीज इन इनपुट। आपने इनपुट बढ़ाया 10%, आउटपुट भी बढ़ा 10%। एक होता है डिक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीज इन आउटपुट, डिक्रीजिंग रिटर्न का मतलब इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन इंक्रीज इन। आपने इनपुट बढ़ाया 10%, आउटपुट बढ़ा उससे कम 8, 5, 7। बट एक चीज ध्यान रखना, लॉन्ग रन में देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न। इनपुट बढ़ेगा, कम बढ़े, बराबर बढ़े, ज्यादा बढ़े, जितना इनपुट बढ़ा आउटपुट कम बढ़े, ज्यादा बढ़े, बराबर बढ़े, बढ़ेगा। एक एमसीक्यू भी था हमारे पास, याद कीजिए, जहां पर इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट कम हो गया था, तो हमने कहा था कौन सा स्टेज है ये, कोई स्टेज, आपका बिजनेस खराब है बंद कर दो। ऑब्वियसली ना, बिजनेस खराब हो गया ना, धन्यवाद। फिर ना कोब डगलस साहब आ गए दोनों, कह रहे हम तो इसमें भी अपना फॉर्मूला देंगे, दे दो, याद कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है ना। रिटर्न टू स्केल में अगर इंक्रीजिंग रिटर्न है तो हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन
1। डिक्रीजिंग में बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1। कांस्टेंट में बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। है ना बात? यस और नो? वेरी गुड सर। फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में ना देखो, कांस्टेंट पे तो मुद्दा ही नहीं, बराबर बराबर है, छोड़ दो। एक है इंक्रीजिंग रिटर्न, एक है इंक्रीजिंग रिटर्न। का मतलब है कि आपका आउटपुट ज्यादा हो रहा है और डिक्रीजिंग में कम ज्यादा हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है मगर कम बढ़ रहा है। तो रीजन क्या है सर? इंक्रीजिंग रिटर्न का रीजन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिक्रीजिंग का रीजन है डिसइकोनॉमीज ऑफ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब जो एडवांटेज है आपके पास, क्या है? इकोनॉमीज दो तरह की होती है बच्चों, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ये आपकी फर्म के स्पेसिफिक है, एक्सटर्नल ये पूरी इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए? पूरी आपकी फर्म में आपकी टेक्निकल एडवांटेज है तो आप टेक्निकल इकोनॉमी में हो, आपका फाइनेंस का पोर्शन अच्छा है, फाइनेंशियल हो, आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप पैसा है आपको रिस्क ले लो, रिस्क बेयरिंग, या आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजरियल, या फिर कमर्शियल, आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है बिजनेस की तो कर लीजिए। इसको बोलते हैं इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? बट ये खाली आपके बिजनेस से रिलेटेड है। बट यही एडवांटेज है पूरी फर्म, पूरी मार्केट को, पूरी इंडस्ट्री को मिल जाए। लाइक कीपर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सस्ता है सबका, यस और नो? टेक्नोलॉजी का, नई टेक्नोलॉजी है सबके लिए, खाली आपके लिए आई? सबके लिए आई। स्किल्ड लेबर है, सबको मिलेगी, आपको मिलेगी, सबको मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, कुरियर अच्छा है, सबको मिलेगा, आपको मिलेगा, सबको मिलेगा। मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट सबके लिए, आपके लिए, सबके लिए। एंसिलरी सपोर्टिव सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस वाले, सबके लिए, आपके लिए। जिसमें सबका फायदा होगा वो होगी एक्सटर्नल इकोनॉमी, जिसमें खाली आपका फायदा होगा वो होगी। क्लियर है बात? यस और नो? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क, मेरे से पूछिए, आपस में नहीं पूछना। आपके साथ वाले को नहीं आता, मान लीजिए शायद आता भी हो, बट सर इकोनॉमी अगर आपकी आ गई तो डिसइकोनॉमी भी आपको आ जानी चाहिए। डिसइकोनॉमी क्या होती है? नेगेटिव, डिसएडवांटेज, और सेम होती है। अगर आपके अंदर, आपके बिजनेस में समस्या है तो दैट कैन बी टेक्निकल, दैट कैन बी फाइनेंशियल, दैट कैन बी मैनेजरियल, रिस्क बेयरिंग, ये सारी। और मान लो रॉ मटेरियल सस्ता नहीं महंगा है, बैंक्स नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, लेबर अनस्किल्ड है, लेबर महंगी है, मार्केटिंग सर्विसेज नहीं है, या पोल्यूशन करप्शन है, वो सबके लिए है। दैट इज डिस इकोनॉमी। तो डिस इकोनॉमी होगी तो क्या होगी? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इकोनॉमी होगी तो क्या होगी? इंक्रीजिंग रिटर्न टू। है बात यहां तक? ऐसा नो सर कांस्टेंट का रीजन नहीं पड़ा है, कांस्टेंट का रीजन ही नहीं है। जितनी मेहनत की उतना फल मिल गया तो क्या ही रीजन है? रीजन तो है ज्यादा फल मिले या कम फल मिले। है बात? सर एक आगे कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस, ये ना शुरू में पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में भी। पहले होती है सेविंग, फिर होती है मोबिलाइजेशन, फिर होती है वो इन्वेस्टमेंट। और ये कुछ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, प्रोसेस को इनिशिएट करता है, रिस्क लेता है, अनसर्टेनिटी लेता है और इनोवेशन करता है। ये उसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, रीड कर लीजिएगा। देन देयर आर सर्टेन कांस्टेंट, कुछ रुकावटें हैं। आपके देश में एंटरप्रेन्योरशिप इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं है? बिकॉज इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास, नॉलेज नहीं है। फैक्टर प्रोडक्शन की रुकावटें हैं, इंफ्रा प्रॉब्लम है हमारे देश में, उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता कई बार, या फिर ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो गए हमारे बिजनेस के, या अदर्स भी हो सकते हैं। ऐसा ही नहीं है, आइडिया सबके पास है। आजकल तो चलो स्टार्टअप का जमाना है, वेंचर कैपिटलिस्ट का जमाना है, वो आपको इन्वेस्ट कर देते हैं, बट फिर भी दिक्कतें। दिस इज योर चैप्टर। अब ना कुछ बातें, दो तीन बातें, जैसे कैपिटल के टाइप्स आप बुक से रीड करेंगे, सर्कुलेटिंग है, वर्किंग कैपिटल है, फिक्स्ड है, ये आप सिंपल है, जर्नल है, राइट? ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। अदरवाइज कुछ इसके अंदर ऐसा है नहीं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए एक बार। टॉपिक को कर दिया जाए समाप्त? तो टॉपिक को करते हैं यहीं पर समाप्त। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय माता दी।